भगवान की रामचंद्र जांगड़ा जिंदाबाद, रामचंद्र जांगड़ा जिंदाबाद। रामचंद्र का स्वागत करेंगे। रामचंद्र जांगड़ा जिंदाबाद में हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा दिवसीय समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा विश्वकर्मा समाज वैसे पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में है। ये लोग पुरुषार्थी लोग हैं, मेहनती लोग हैं, काम करके खाने वाले लोग हैं, लेके देने वाले लोग हैं। लेकिन इनकी शक्ति बिखरी हुई शक्ति है। लंबे समय से ये लोग एकजुट ना होकर राजनीतिक दायरों में इधर उधर अपनी वोट का इस्तेमाल करते रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार ये लोग जुड़ते रहे। लेकिन 2014 के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी जी के इस देश में सत्तासीन होने के बाद विश्वकर्मा समाज में एक नई चेतना आई, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से इन लोगों के साथ धोखा किया, छल कपट किया, इनको कोई मूलभूत अधिकार ना देकर केवल मात्र एक सब्सिडी के जीवन के ऊपर निर्भर करते रहे आहिस्ता आहिस्ता, कि आपके पीले कार्ड बना देंगे, राशन की दुकान से सस्ता राशन दिलवा देंगे, कन्यादान की राशि दिलवा देंगे, बच्चों को पढ़ाई की थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप दे देंगे। इस किस्म के जो लोक लुभावने वायदे करके इनको लालच देके इनकी वोट का इस्तेमाल कांग्रेस करती रही। लेकिन एक मूल कारण जो विश्वकर्मा समाज के उत्थान का हो सकता था कि मेक इन इंडिया, क्योंकि ये निर्माण करने वाले लोग हैं। विश्वकर्मा भगवान खुद निर्माण के देवता रहे हैं, वो शिल्प के देवता हैं। तमाम किस्म की शिल्प कलाएं जितनी भी दुनिया में है वो उन्हीं की देन है। तो ये लोग निर्माण करने वाले लोग हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की आर्थिक नीतियों ने इनके हाथों का काम छीन लिया और ये लोग इधर उधर काम धंधे की तलाश में बिखर गए। हमारे हरियाणा प्रदेश में भी कितने बिहार के लोग वहाँ पर काम करते हैं, चिनाई का भी काम करते हैं, लोहारगिरी का भी काम करते हैं, कुम्हारगिरी का भी काम करते हैं। इस तरह से इनकी शक्ति बिखर गई। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी आह्वान किया कि मैं हर चीज़ का निर्माण जो कभी भारत में होती थी, भारत हर चीज़ का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था कि दुनिया के अंदर वो सारी चीज़ें छोटी से लेके बड़ी चीज़ का दुनिया के अंदर निर्यात करता था। लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आयात होने लगी और ये समाज के लोगों के हाथ की जो कारीगरी थी उसके कोई मायने नहीं रहे, इनके रोज़गार छिन गए। तो मेक इन इंडिया के बाद आज भारत मोबाइल का सबसे बड़ा निर्माता बन गया, निर्यातक बन गया। जो रक्षा उपकरण हैं, चाहे उसमें राइफल हैं, चाहे गोली है, चाहे मिसाइल है, चाहे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, चाहे तेजस मिसाइल है, चाहे हमारा तेजस विमान है, चाहे हमारा आकाश मिसाइल है या प्रचंड हेलीकॉप्टर है, भारत रक्षा उत्पादों में भी बहुत बड़ा निर्यातक बन गया। और खिलौने भी एक छोटी सी चीज़ है जो तमाम चाइना से आते थे, आज भारत उनका भी निर्यातक है। तो आज इस समाज के लोगों के हाथों को काम मिलने लगा है। तो इनको पता चला कि हमारा भला कहाँ पर है, हमारा बुरा कहाँ पर है। और ये भी एक लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खुद एक ओबीसी क्लास से आते हैं। बहुत से प्रदेशों के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज से बनाए, जैसे हमारे हरियाणा प्रदेश में भी माननीय नायब सिंह सैनी जी ओबीसी समाज से आते हैं। तब इनको पता चला कि हम तो अपने वोटों का वैसे इस्तेमाल करते रहे, हमारे को ना किसी ने राजनीतिक अधिकार दिया, ना हमारे आर्थिक उत्थान के लिए कोई स्कीमें चलाई। तो अब जाके इनको ये एहसास हुआ है कि हमारा भला कहाँ पर है। और इनमें जहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करने की एक जिज्ञासा जगी है, उसके साथ आर्थिक उन्नति के लिए भी लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जगी है। तो चहुमुखी उत्थान समाज का तभी होता है जब उसकी प्रशासनिक हिस्सेदारी भी हो, राजनीतिक हिस्सेदारी भी हो और आर्थिक तंत्र जो देश का होता है उसमें भी उसकी हिस्सेदारी हो। तो आज विश्वकर्मा समाज एक जागृति के पथ के ऊपर चला हुआ है। उसी संदर्भ में यहाँ पर यह संगोष्ठी बुलाई गई है। मैं वैसे संसदीय राजभाषा समिति के टूर के ऊपर यहाँ पर आया था, लेकिन अमित राज जी, अनिल कुमार जी,
हमारी बेटी रिंकू जी, ये सभी दिल्ली मेरे हाउस पर आते रहते हैं। मैं पहले भी आया हूँ, गया मैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया था। बिहार का चुनाव नज़दीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम पार्टी के लोगों से ऊपर संगठन में बात करके विश्वकर्मा समाज के लिए एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करें, और मुझे विश्वास है कि पार्टी करेगी। और उसके साथ साथ हमारा जो समाज है, विश्वकर्मा समाज, अपनी ताकत का इस्तेमाल सामूहिक रूप से करे, बिखरे नहीं, ताकि पता चले राजनीतिक पार्टियों को कि ये समाज संगठित होकर वोट का इस्तेमाल करता है, तो ये किसी भी पार्टी को हरा भी सकता है, जिता भी सकता है। लेकिन ये मैं कहता हूँ विश्वास के साथ कि इनकी सबकी मूल भावनाएं जो है नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों के ऊपर टिकी हुई है, जुड़ी हुई है, उनके साथ इनका विश्वास जुड़ा हुआ है। और इस संदर्भ में यहाँ पर संगोष्ठी बुलाई गई है कि हमारा भविष्य में जो बहुत नज़दीक बिहार के चुनाव आ रहे हैं, हमारे विश्वकर्मा समाज की संगठित भूमिका क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर विचार विमर्श के लिए बात